तो आज के संदेश में हमने आज्ञा पालन की आशीष को हमने देखा था। जो अब्राहम की आशीष वो मेरे आशीष। अगर आप उस अब्राहम की तरह अगर आज्ञा पालन करोगे तो आपके लिए भी यहाँ पे क्या आशीष लिखी है, मैं तेरे साथ क्या करूंगा, वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। हालेलुया ना। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा आणि मराठीमध्ये असं लिहिले की मी तुझ्या सोबत काय करेल, करार करेल ना। अगर इंग्लिश में देखेंगे करार का मीनिंग क्या होता है, एग्रीमेंट। हम जितने भी लोग घर पे भाड़े पे रहते हैं हमको मालूम है 11 महीने का हम लोग क्या करते हैं, एक रेंट एग्रीमेंट करते हैं मालिक और हमारे बीच में। कब तक करते हैं, 11 महीने का। और उसमें क्या लिखा है, उसके बदले तूने जो मुझे घर दिया है उसके बदले मैं तुझे क्या करूंगा, भाड़ा दूंगा। और ये हमारा क्या होता है, एग्रीमेंट तय होता है। मगर परमेश्वर क्या कहता है, अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, क्योंकि आगे लिखा है उसके पहले वचन में, मैं कौन हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हालेलुया। अगर आज ये 6वां महीना है और दूसरा संडे, अगर परमेश्वर के उपस्थिति में अगर आप सिद्ध हो जाओगे तो परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा, एक वाचा को बांधेगा। हालेलुया। तुमच्या आणि देवाच्या मध्ये परमेश्वर काय करणार आहे, एक करार करणार आहे आणि देव हे सांगत आहे की मी तुमच्यासाठी काय करणार आहे, तुमच्या वंशजाला काय करणार आहे, मी वाढवणार आहे। हालेलुया। परमेश्वर आपके सारे वंश को क्या करता है, यहाँ पे एक वाचा बांधता है कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। हालेलुया ना। और वाचा एक ऐसा बोलता ना, एक शब्द है कि अगर उसे कोई तोड़े तो उसको क्या किया जाता है, दंड दिया जाता है। तो जब मैं इस उत्पत्ति की किताब की स्टडी कर रहा था तो कुछ अभ्यासों का कहना ऐसा है, जब कोई दो राजा मिलकर वाचा बांधते हैं तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, अपना लहू यहाँ पे हाथ पे काटते और दूसरे का और हाथ लगा के क्या करते, वाचा बांधते। और कुछ अभ्यासों का क्या कहना है कि किसी भी एक मुर्गी या तो किसी को ऐसे पशु को क्या करते हैं, वो काटते हैं और उसके 2 टुकड़े करते हैं, एक टुकड़ा राइट साइड में, एक टुकड़ा ए साइड में, और उसके बीच में से वो दोनों चलते और क्या बोलते हैं कि मैंने क्या किया, इसके बीच में वाचा बांधी। हमारे बीच में जो करार हुआ है उसको क्या करते हैं, 2 टुकड़े करते हैं। तो उससे अगर कोई भी इस वाचा को तोड़ेगा तो उसके भी क्या हो जाएंगे, इस प्रकार के 2 टुकड़े किए जाएंगे। तो परमेश्वर भी क्या बोलता है, अगर तू मेरे उपस्थिति में चलेगा तो मैं भी तुझसे साथ क्या करूंगा, एक वाचा बनाऊंगा और मैं अत्यंत ही क्या करूंगा, तेरे वंश को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आज सुबह परमेश्वर हम सभी से यही कहना चाहता है, जो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो आपके साथ भी क्या करना चाहता है, उस वाचा को बांधना चाहता है। हालेलुया। और आगे आशीष लिखा है, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर ने उससे बातें करता गया कि देख मैं तेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों का समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब तेरा नाम अब्राहम न रहेगा मगर तेरा नाम अब्राहम हो जाएगा। हालेलुया। तो जैसे ही परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधते हैं, उसके नाम को क्या करता है, परमेश्वर बड़ा करता है। हालेलुया। आपका भी नाम परमेश्वर क्या करेगा, बड़ा करेगा। हालेलुया। आपका भी नाम क्या करेगा, बड़ा करेगा ना। मैंने पिछले समय भी बताया था, अगर मैं किसी दूसरे कलीसिया में जाता हूँ या कहीं पे जाता हूँ तो मेरा नाम जॉर्ज देवरे है, मगर मेरा नाम बड़ा कैसे होता है, वहां पे लोग क्या बोलते हैं, हमारे बीच में अभी पास्टर जॉर्ज देवरे प्रचार करने वाले, तो मेरे नाम के भी आगे क्या आ गया, पास्टर आ गया। कोई ब्रदर बोलता है, काम की जगह पे सर बोलता है। इसका मतलब परमेश्वर भी आपके नाम को क्या करेगा, बड़ा करेगा। हालेलुया। आज के बाद आपकी भी नाम की पहचान क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे आनुष है तो ब्रदर आनुष बोल सकते हैं ना, हम भाई प्रभुदास बोलते हैं, मराठी में भाई बोलते हैं। हम उसके पहला एक रिस्पेक्ट लगाते हैं, तो ये रिस्पेक्ट हमें कलीसिया में मिलता है। घर पे क्या बोलते हैं हम लोग को, अरे इकडे रे ना, नाम से भी नहीं बुलाते, क्या बोलते हैं, अरे इकडे, होता है कि ना आपके साथ ना, ऐसे बोलते कि नहीं। मगर जो घर पे हमें आदर नहीं मिलता है, मगर परमेश्वर के भवन में क्या मिलता है, वो हमें आदर मिलता है। मगर उसके पहले आपको क्या करना होगा, परमेश्वर के उपस्थिति में चलना होगा। हालेलुया। और आगे वहां पे लिखा है कि मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। हालेलुया। वो फलवंत करना मतलब आपको सिर्फ बच्चे देके फलवंत नहीं करेगा, आपके घर के पगार में ना, आपके आमदनी में भी परमेश्वर क्या करेगा, आपको फलवंत करेगा। हर बातों में क्या करेगा, परमेश्वर फलवंत करेगा। और तुम्हें उस जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी राजा बने? हालेलुया।
ना हम भले कैसे हो मगर हमारे बेटे राजा के राजा चाहिए। हालेलुया। तो उसके लिए अपने पड़ोसी से मुस्कुराते कहे आज्ञा पालन करो, आज्ञा पालन करो, देवाची आज्ञा पाळा, देवाची आज्ञा पाळा। और हम लोग ने पिछले संडे पता ना हमारे बच्चे लोग ने 10 आज्ञाओं के बारे में बताया ना कि मुझे छोड़कर तेरा दूसरा परमेश्वर न हो, निंदा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है ना, और हम परमेश्वर को छोड़कर किसी की भी हमें क्या करना है, मूर्त नहीं बनाना है। ये सारी आज्ञाओं का सही में आप पालन करते हो ना? अगर आप उस आज्ञाओं का पालन करोगे तो आज ही मैं आपको बोलना चाहूंगा परमेश्वर आपके नाम को बड़ा करेगा, आपको फलवत करेगा, और साथ ही साथ वहां पे लिखा है तेरे वंश के लोग क्या होंगे, राजा हो गया। हालेलुया। फिर हम लोग देखते कि ना अब्राहम के बाद कौन आया, इसहाक आया, इसहाक के बाद याकूब आया। पूरी बाइबल पढ़ो, ये 3 लोगों का नाम कैसे लिखा है, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। दाऊद का परमेश्वर भी नहीं लिखा है, मूसा का परमेश्वर भी नहीं लिखा है, मगर ये तीनों को जोड़ते हुए क्या लिखा है, लिखा गया है अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर। क्यों लिखा है? जब उन्होंने उपस्थिति में चलना शुरुआत किया दोबारा उन्होंने पाप नहीं किया। हालेलुया। ये अब्राहम, इसहाक, याकूब की क्या है, एक गवाही है। और इब्रानी की किताब में लिखा है वो 3 लोग हमेशा बोलता ना स्वदेश की नहीं मगर एक ऐसे देश का इंतजार कर रहे थे, ऐसे देश की बाट जो रहे थे कि जहां पे उन्हें क्या करने वाला है, यीशु मसीह लेकर जाने वाला है। हालेलुया। तो उनका उद्देश्य कहां पर था, उस प्रकार से था। हालेलुया। तो आगे की ओर जाएंगे, इसमें बहुत सारे आशीष लिखी है, उस सारे आशीषों को आज मैं नहीं जाऊंगा। तो 18वां अध्याय में हम लोग जाएंगे और वहां पे हम जाके कुछ 5 मिनट में इस संदेश को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समाप्त कर देंगे। तो अब्राहम का जो 18वां अध्याय है उसमें लिखा है अब्राहम मम्रे के बांज वृक्षों के बीच में कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा, 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हालेलुया। देखो, जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, और बाइबल कहती है कि 17 अध्याय तक परमेश्वर क्या करता है, उसे आशीष देता है। और जैसे 18 आदेश में हम देखते हैं कि अब्राहम कहां पे था, एक तंबू में बैठा था। कहां पे था, तंबू में। आपको मालूम है तंबू किसका बना रहता था उस समय में, जो ऊंट की खाल होती है ना, उसके द्वारा तंबू बनाया जाता था। और आज हम लोग कपड़े का तंबू बनाते हैं, उस समय कपड़ा नहीं था, उस समय कॉटन नहीं था। अभी तो भिवंडी में लूम चलाते और उसका क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं। मगर उस समय में जानवरों के चमड़े के साथ क्या करते थे, वहां के तंबू बनाते थे। अभी वो सोचो, ऊंट की खाल निकालकर तंबू बनाए, अगर आपको नीचे बिठाए तो कैसा लगेगा ना, खुशबू आएगी, बदबू आएगी ना। ऐसी जगह पे कहां पे बैठा था, कड़ी धूप में अब्राहम बैठा था। और बाइबल यहाँ पे बताती है तब यहोवा उसे क्या करने दिया है, दर्शन देने के लिए है। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसी कौन सी कड़ी धूप है ना, अगर आपको लगता है इस समय में मेरे घर का रिश्ता अच्छा नहीं है, इस समय में मेरे पास पैसा नहीं है, इस समय में मेरे भविष्य के लिए मेरे पास कुछ सोच विचार नहीं है, इस समय में मेरे बेटे और बेटी का मालूम नहीं कब तक उद्धार होगा, इस समय में जो भी परिस्थिति है, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि मैं भी तुम्हें क्या करने आऊंगा, दर्शन देने आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग उस दर्शन के इंतजार में हैं ना? अगर आप सही में विश्वास के साथ उस दर्शन के इंतजार में रहोगे तो परमेश्वर भी क्या करेगा, आपके पास आएगा। वहां पे लिखा है कि अब्राहम क्या कर रहा था, वहां पे बैठा हुआ था ना। वहां पे ये नहीं लिखा है वो इंस्टाग्राम खेल रहा था ना, फेसबुक लिखा है ना, वहां पे उस समय नहीं था। मगर आप जब घर में बैठते हो तो अपने आप को जांचो, आप कैसे बैठते हो। सही में आपके पास समय है परमेश्वर के साथ उपस्थिति में समय निकालने के लिए, या आप घर पे आते हो, मोबाइल में ईयरफोन डालते हो, गाना सुनते हो। गाना सुनना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है, मगर उससे भी आपको एक ऐसा समय निकालना है जो परमेश्वर बोलता ना आपको दर्शन दे और आपसे आके क्या करे, बात करे। अभी जैसे मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं किशोर से बात कर रहा हूँ, किशोर मोबाइल पे ईयरफोन लगा के सुन रहा है, मैं देखूंगा और बाद में क्या सोचूंगा कि पारस से बात करूंगा क्योंकि अभी ये बिजी है। तो शायद परमेश्वर की उपस्थिति हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहां पे परमेश्वर हमारे साथ होते हैं, मगर परमेश्वर भी देखता है कि इसका ध्यान अभी कहां पर है, मोबाइल में लगा हुआ है, कुछ ना कुछ चीजों में लगा है। इसलिए उस महान परमेश्वर का हम क्या कर पाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। हालेलुया।
आज के बाद में कोशिश करो 24 घंटे में से कौन सा तो एक ऐसा समय निकाले, उस परमेश्वर का इंतजार करे कि आके वो भी आपको क्या करे, दर्शन दे। हालेलुया। और वहां पे लिखा गया है 3 पुरुष उसके सामने क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब्राहम का एक सबसे अच्छा नेचर, एक स्वभाव देखा, अतिथि सत्कार करने का। हालेलुया। कौन सा सत्कार? अतिथि सत्कार। अभी इससे भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। इस अतिथि सत्कार के बारे में ऐसा लिखा गया है कि जैसे ही वो उन्हें देखता है तब वो उसने भेंट करने के लिए तंबू से दौड़ा और भूमि पे गिरकर दंडवत करके कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह दृष्टि की है तो मैं विनती करता हूँ, मैं अपने दास के पास से चले न जाना, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ। हालेलुया। तो देखिए वो दुष्टांत में परमेश्वर, जो आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति अब्राहम, उसके उपस्थिति में चलने वाला, और ऐसे व्यक्ति के पास जो ऐसे बैठा है, अभी तक उसको बच्चा नहीं है ना। परमेश्वर ने तो बोला है कि मैं तुझे क्या करूंगा, वचनदत्त पुत्र दूंगा। और वो तंबू में बैठकर क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि मेरी आशीष कब मिलेगी। शायद मैं ऐसे सोचता हूँ, लिखा नहीं है वहां पे, मगर वो बहुत सारी बातें सोच रहा होगा। उसकी बीवी भी उसके तंबू में रहेगी। अभी तो हम लोग घर में रह रहे, उस समय उनका जीवन कैसे था, तंबू और बम्बू में ना। बम्बू से तंबू खड़ा करते थे, और जब परमेश्वर कहते थे इस देश को छोड़कर चला जाना है, बम्बू निकाला, तंबू उठा के चले गए। तो उनको तकलीफ नहीं होती थी, मगर आज हमको तकलीफ हो रही है, किसी घर से छोड़कर कहां पे जाना है। तो उस समय का जीवन उस प्रकार से था। और परमेश्वर जब ऐसी जगह पे, ऐसे स्थान में अब्राहम को बिठाया था, और अब्राहम के साथ विचार बहुत सारे मन में, उसके हृदय में हो गए, उस समय में आके वो क्या करता है, वहां पे परमेश्वर आके उसे क्या करते हैं, दर्शन देते हैं। हालेलुया। और वो उसी क्षण समझ जाता है कि ये जो 3 व्यक्ति आए, ये 3 व्यक्ति कौन है, सही में इनको किसने भेजा है, परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। तो कई होता ना, अतिथि सत्कार के बारे में लिखा है। और आगे लिखा है कि फिर 4वां वचन में लिखा है कि तुम मेरे घर से क्या होना, यहाँ से चला मत जाना, मैं थोड़ा क्या लाता हूँ, जल लाता हूँ। अपने पड़ोसी से कहो, मैं थोड़ा जल लाता हूँ। थोड़ा जल लाता हाँ, जोर से बोलिए, मैं थोड़ा जल लाता हूँ। तो इससे आपको ये भी सीखने मिलता है, आपके घर पे भी कोई अतिथि आए, आपको भी थोड़ा पानी देना है, ठीक है। तो उसको पूछना नहीं है पानी पिएगा क्या। जो कोंकणी भाग में रहते हैं ना, उनके घर पे आप कभी भी जाओगे, मालवनी कोंकणी वाले, तो उनके घर पे कभी भी जाओगे, पहला सवाल पूछोगे पानी पीना का। अगर उसने ना बोला तो देंगे ही नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे कॉलेज के मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे, तो जिसके भी घर पे जाते थे ना, तो एक बार मैंने उसकी माँ को ऐसा भी बोल दिया, पानी प्यायचं सोडलंय, जूस घेऊन या। और उसके माँ ने सही में, होता ना वो कौन सा कोकम का जूस बना के लाया ना। तो मतलब जब तक आप अगर बोलोगे ना खाना का, अगर आपने यस बोला तो ही खाना देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उनका क्या है, वो परंपरा है, उनकी रीति रिवाज है, उनकी गलती नहीं है ना। मगर मैं आपको कहना चाहूंगा, अब्राहम से हमें सीखने मिलता है, कोई भी व्यक्ति हमारे घर पर आए तो हमें क्या करना है, उसे आदर करना है, एक पानी उससे क्या करना है, पूछना है। दूसरा वो आगे उससे पूछता है कि फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं। क्या बोलता है, एक टुकड़ा रोटी लाऊं और उसे अपने आप को जीव को तृप्त करे, उसके पश्चात आगे बढ़े ना। तो वो उस जगह से उन परमेश्वर की जो 3 स्वर्गदूत वहां से उनकी उपस्थिति अब्राहम के तंबू के ओर से दौड़ रही थी, और अब्राहम जान लेता है कि ये कौन है, परमेश्वर की उपस्थिति है, और ये अभी कहां से जा रहे हैं, मेरे यहाँ से जा रहे हैं। और वो दौड़कर क्या करता है, बुलाता है, अपने तंबू में लेकर जाता है, और तंबू में लेकर जाने के बाद पहला पानी के लिए पूछता है, और बाद में बोलता है कि मैं थोड़ा रोटी बनाकर लाता हूँ, तब तक आपको क्या करना है, यहाँ से नहीं जाना है। हालेलुया। आप लोग करते कि नहीं ऐसा, कोई दूर से मेहमान आता है तो क्या बोलते हैं, जेवल्याशिवाय जायचं नहीं ना, जबरदस्ती नहीं कुछ मिला तो रात का भी खिला देंगे गर्म करके ना, या तो फिर पका बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। तो यहाँ से मैं कई बार सोचता हूँ, शायद मसीह परिवार में जिसने अच्छा बाइबल पढ़ा है वही अच्छी पौनाई करता है। हालेलुया ना। और आगे लिखा है कि अब्राहम क्या करता है, उन्होंने कहा जैसा तू कहता है वैसा ही कर ना। तो इसमें आत्मिक संदेश ये भी है कि वहां पे जब परमेश्वर उसके पास आते हैं, और अब्राहम जिस प्रकार से विनती करता है कि मैं इस प्रकार की तेरी सेवा करना चाहता हूँ, और उस समय वे भी क्या करते हैं,
मानते हैं। हालेलुया। कभी कभी आत्मिक बातों में ऐसे अनुभव के लिए आप भी कोशिश करें। हालेलुया। आप भी कोशिश करें, जब भी आप मेरे घर पे हो, प्रार्थना के लिए बैठे और विश्वास के साथ देखे कोई ना कोई स्वर्गदूत मेरे घर पे अंदर आएगा। हालेलुया ना। मेहमान आएगा तो उसके पैर मत पड़ो ना, मगर स्वर्गदूत आएगा, आत्मिक रूप में आएगा। अगर आप प्रार्थना में इंतजार में बैठोगे, मगर वो तभी होगा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे, जहां कहीं पे भी रहोगे उसके आज्ञाओं का पालन करोगे और परमेश्वर जो यीशु मसीह है उसके अनुसार सिद्ध बनोगे, तो ही आप परमेश्वर का दर्शन क्या करोगे, आप पाओगे। हालेलुया। और आगे लिखा है, तब अब्राहम ने तुरंत तंबू में सारा के पास गया, 3 सा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। हालेलुया। बात कितनी हुई थी, एक रोटी की, मगर अब्राहम जाके क्या बोलता है, अभी तू क्या कर, फुलके बना। क्या बोलता है, फुलके बना। और आओ सारा भी क्या करती है, तुरंत फुलके बनाने के लिए क्या करती है, जाती है। तो मैं ये सोच रहा था, हमारे घर में ऐसी कोई औरत है, अगर कोई गेस्ट आए और पति बोले जरा थोड़ा भाकर टाक ना, तो पहला बीवी क्या बोलेगी, उसको अभी मिला क्या टाइम आने के लिए ना, अभी मैं खाना बना के अभी मैं नहीं बनाऊंगी, कुछ बाहर से ऑर्डर करो ना। मगर उस समय में सारा का हृदय हम देख सकते हैं कि वो पति की आज्ञा पालन करने वाली थी। हालेलुया। तो इससे हमें ये भी सीखने मिलता है, अब्राहम और सारा, जो 90 साल की सारा है, 100 साल का अब्राहम है, इतने उम्र में भी होता ना, वो अब्राहम की क्या करता है, आज्ञा का पालन करता है। हालेलुया। आपके शादी को कितना साल हुआ है, जितनी भी जोड़ियां है ना, आपके शादी को कितना साल हुआ है, आप कितनी पति की आज्ञा मानते हो ना, या तो कुछ ना कुछ खिला के भेज देते हो ना, रात का राइस फ्राई करके ना मिर्ची नमक डाल के लेके जाओ ना, ऐसा करते हो नहीं। वहां पे लिखा है, उसके बारे में इस प्रकार से लिखा है कि सारा भी कैसी थी, पति की आज्ञा मानी हुई थी। और मालूम है वो क्या बोलती थी, बाइबल में लिखा है, वो हर समय बोलता ना अपने पति को स्वामी करके पुकारती थी। क्या बोलती थी कि ये स्वामी ना। आज की पत्नियां कैसे पुकारती है, अरे पारस ना ऐसा बोलते आपको, सॉरी बुरा मत मानिए ना। जैसे तुषार इधर नाम से बुलाते, कैसे बुलाते ना। अभी भाई हम प्रणीता को भी देखते हैं, वो भी बोलते हैं प्रभुदास ना, नहीं बोलते अकेले में, हाँ सभी बोलते हैं, हाँ वो तो टॉपर नेम से बोलते हैं। तो हम में से कई लोग हैं, मनीषा भी कभी कभी मुझे आवाज मारते हैं ना, आओ आओ बोलते हैं, पहला बाद में बोलते हैं ना। तो ये हम सबको क्या मिलता है, अनुभव मिलता है, मगर बाइबल से हमें सीखने मिलता है कि एक पति पत्नी को किस प्रकार से हमें क्या देना है, आदर देना है। हालेलुया। दूसरी बात इसमें से, अगर आप घर पे जाकर आप अच्छे से पढ़ोगे तो 7वें वचन में लिखा है, फिर अब्राहम ने गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल, एक अच्छा बछड़ा लेकर और अपने सेवक को दिया और उसके जल्दी से पकाया और दूध और जल्दी से पकाया। हालेलुया। तो देखिए, सबसे पहला वो बीवी को क्या करता है, 3 रोटी बनाने के लिए बोलता है ना। हालेलुया। सबका ध्यान करें, हाँ एक बार हाथ ऊपर करें। हालेलुया। हाँ सब जन मेरे पास ही देख रहे हैं। तो अभी देखिए, इस कहानी से अगर आप देखोगे तो अब्राहम पहले क्या बोलता है कि मैं थोड़ा सा जल दूंगा और रोटी लेकर आता हूँ, तब तक तू कहाँ पे जा मत। और बाद में वो क्या करता है, पहले बीवी के पास आता है और क्या बोलता है, जो अपने दास सेवक घर पे आए उनके लिए क्या बना, रोटी बना। और दौड़कर कहाँ पे जाता है, सेवक के पास जाता है और वहां से क्या करता है, वो बछड़ा काटने के लिए बोलता है। ठीक है। तो आप मुझे बताओ, एक जानवर को काटना है, उसका खाना बनाना है, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कोई बताएगा। यहाँ पे अगर मैं चिकन ला के दूं मेरी बीवी को भी, कितना टाइम लगेगा खाना बनाने के लिए, 1 घंटा। मगर वहां पे लिखा है, अगर आपको मुर्गी काटना है, अभी तो फ्रेश मिलता है, अगर काट के साफ सफाई करके लाना है तो 2 घंटा। तो मैं सोचता हूँ ये बड़ा बछड़ा है, 4 घंटा लगा देगा। ठीक है। तो 4 घंटा वो 3 स्वर्गदूतों को टाइम था अब्राहम के पास समय बिताने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के पास हर एक व्यक्ति के लिए टाइम है। यहाँ पे एक आत्मिक संदेश है, परमेश्वर के पास सबके लिए एक टाइम है। ये सोचना है क्या मेरे पास टाइम है क्या, नहीं है, आज से निकालना शुरुआत करो। हालेलुया। और दूसरा, अब्राहम से ये सीखने मिलता है, अब्राहम थोड़ा ही बोलता है, कितना बोलता है कि मैं तुझे थोड़ा जल दूंगा और 3 रोटी दूंगा। और 7वें वचन में लिखा है, 8वें वचन में, तब उसने दूध, दही, बछड़े का मांस उसने पकवाया
और उसने आगे लाके परोस दिया और वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रह के खाने लगा। हालेलुया। इसमें भी एक आत्मिक संदेश है। अब्राहम ने थोड़ा ही बोला और ज्यादा किया। हालेलुया। आपको भी सीखना है, कम बोलो मगर ज्यादा करो ना। फिर बोलते ना बड़ी बड़ी बातें कुछ नहीं खाते, वड़ा पाव भी नहीं मिलता है। इससे हमें क्या सीखने मिलता है? एक आत्मिक संदेश है। आप जिस परिवार में रहते हो, काम की जगह पे काम कर रहे हो, वहां भी कम बोलो और ज्यादा काम करो। ऐसा नहीं बोलो कि बॉस के सामने अगर हम बोल देंगे इतना मैं क्या कर लूंगा, टारगेट कंप्लीट कर लूंगा, अगर नहीं होगा तो ये भी सीखना है। बाद में आप पढ़ाई के लिए भी, स्कूल में भी, माँ बाप के लिए सामने भी जो आप पढ़ाई कर रहे हो, कितना बोलेंगे 80% लेकर आऊंगा, बाद में रिजल्ट आने के बाद 50%, 30% कहाँ पे गए ना। तो 50% बोलो मगर 100% लेकर आओ। कम बोलो और ज्यादा काम करो। ये आत्मिक संदेश हमें अब्राहम से सीखने मिलता है। मगर ये कैसे आता है? जब अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके साथ वाचा भी मानते हैं और उसे प्रॉमिस भी कहते हैं कि मैं तेरे वंशों को भी बढ़ाऊंगा। और दूसरा प्रॉमिस ये भी परमेश्वर कहते हैं कि ना कोई भी अतिथि उनके घर पर आए तो वो क्या करे, उनका सत्कार भी करे। हालेलुया। और उसके बाद 9वां वचन में लिखा है, उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वो तंबू में है। हालेलुया ना। जब खाना पीना हो जाता है तो पास्टर लोग भी ऐसे करते हैं ना, और कोई घर में है जाते वक्त प्रार्थना करके जाते हैं। हालेलुया। होता है कि ना आपके साथ? आपके घर पे कोई पास्टर है तो अगर माँ बाप के साथ बात कर रहे हैं तो बच्चे कहाँ पर होते हैं? बेडरूम में। अगर बीवी कंफर्टेबल नहीं है तो बीवी भी कहाँ पर होती है? बेडरूम में। मगर जाने के टाइम पास्टर बोलते हैं ना, चलो अभी मैं जा रहा हूँ, तो आखिर की प्रार्थना करेंगे, सबको बुलाए। तो वहां पे लिखा गया है, तो अब्राहम बोलता ना, वो उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? क्योंकि वो जानते थे कि ये दो ही लोग हैं ना, उनके साथ अभी इस्माइल साथ में नहीं है, क्योंकि हाजिरा को निकाल दिया था घर से। फिर आगे लिखा गया है कि वो तो तंबू में। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया ना। अब्राहम ने 75 साल में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या दिया था? वचन दत्त पुत्र दिया था, मगर तारीख नहीं दी थी ना, कौन से तारीख को बच्चा पैदा होगा। मगर यहाँ पे अतिथि सत्कार करने के बाद वे सर्वदूत जब खुश हो जाते हैं और उन्हें वो आशीष नहीं मगर क्या बोलते हैं? अगले वसंत ऋतु में, हालेलुया, अगले साल की आशीष की भविष्यवाणी क्या करते हैं? वो लोग बोल के जाते हैं कि तू अभी तक उपस्थिति में चला है। किसकी उपस्थिति में? मेरे उपस्थिति में तू कैसे चला है? उपस्थिति में चला है और तू सिद्ध हुआ है। हालेलुया। अभी तेरा समय आया है आशीष देने के लिए। हालेलुया। और जो अब्राहम 100 साल का होता है ना, और उस समय में बोलता ना, यहाँ पे लिखा है कि मैं वसंत ऋतु में निश्चय ही तेरे पास आऊंगा, मतलब बारिश के समय में निश्चय मैं तेरे पास आऊंगा और तेरी सतपत्नी तेरे उससे क्या होगी? सारा को क्या होगा? पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। अब तक पूरे बाइबल आप पढ़ लो, 18 अध्याय से पहले कहीं पे भी नहीं लिखा है कौन से समय पे होगा, नहीं बताया। क्यों? 25 साल चले गए अब्राहम को बोलकर परमेश्वर ने, मगर इसी जगह पे एक ऐसा समय आता है तो अब्राहम क्या कहते हैं कि अगले साल क्या होगा? मुझे एक वसंत ऋतु के समय में क्या होगा? पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। और सारा तंबू के दौर पर अब्राहम जो पीछे था वो सुन रही थी। अब्राहम और दोनों सारा बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, और इसलिए मन में वो हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है, क्या मुझसे सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर हंसी, क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई है सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? तब आगे लिखा है, यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं, मैं नियत समय पे और अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास आऊंगा और सारा को पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे देखिए, अभी तक 3 स्वर्गदूत के बारे में लिखा था, और इस वचन में हम लोग देखते हैं 13 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा। हालेलुया। इसका मतलब वहां पर परमेश्वर थे और उनके उपस्थिति में परमेश्वर ने क्या कहते हैं? मैं नहीं जानता तू बूढ़ा है या बूढ़ी है, तू कैसा है नहीं मालूम, मगर मुझे ये मालूम है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। और उसी क्षण वो और एक बार उसे क्या करता है?
भविष्यवाणी करता है। पहले एक बार तो कहता है मैं वसंत ऋतु में क्या करूंगा ना, तुझे क्या करूंगा, पुत्र उत्पन्न दूंगा। और दूसरी बार पे क्या कहता है, वही बात परमेश्वर दोहराता है। क्यों मालूम है? परमेश्वर के साउंड में बोलता है ना, परमेश्वर के वचन में इको साउंड है। हालेलुया। इको का मतलब जानते हो? हेलो 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 हेलो, बार बार आता है ना, वैसे परमेश्वर के वचन में भी क्या है, इको साउंड है। एक बार आपको सुनने नहीं देगा, दोबारा परमेश्वर आपको वापस दिलाएगा। हालेलुया। अब्राहम और सारा को पहले ही परमेश्वर ने बताया, मगर वापस परमेश्वर वो अपनी परिस्थिति को बता रहे कि नहीं परमेश्वर तू तो बोल रहा है मगर मैं तो बूढ़ी हूँ, कैसे होगा? परमेश्वर बोलता है मेरे लिए कोई भी काम क्या है, असंभव नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु आप इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें। और मैं विश्वास करता हूँ, और वो जैसे हंसती है, और जब वो हंसती है तो हंसने के बाद परमेश्वर से क्या करते हैं, मालूम है क्या? उसका हंसी मतलब इज़ा, हंसी का अर्थ क्या होता है, इज़ा। तो परमेश्वर बता ना, वो जैसे हंसी उसी के ऊपर उसका क्या करते हैं, उसके लड़के का क्या करते हैं, नाम रखते हैं। हालेलुया। और उसका नाम होता है इज़ाक, और इज़ाक का अर्थ मतलब हंसना। और मैं ये विश्वास करता हूँ 90 साल की बूढ़ी औरत ना, उस समय उसका ना वो हंसी कि मैं अभी क्या होने वाला हूँ, बच्चा होने वाला है, वो हंसती है। अगर हमारे घर पे कोई 90 साल का है, अगर किसी ने बोला ये प्रेग्नेंट है, आपको कैसा लगेगा? आपको भी हंसी लगेगी ना। तो ऐसे समय में उस हंसी को परमेश्वर जब बच्चा हुआ रहेगा, बोलता ना सारा मरने तक याद रखती होगी इज़ाक। जब भी वो इज़ाक का नाम लेती होगी तो उसके मन में क्या होता होगा, जब मेरी परिस्थिति नहीं थी ऐसे समय पे मुझे परमेश्वर ने क्या दिया, उस बच्चे को दिया। हालेलुया। उसकी हंसी को परमेश्वर ने क्या बना दी, एक गवाही बना दी। हालेलुया। तो आज इस संदेश के द्वारा, आज जैसे आप घर पे जा रहे हो, तो सबसे पहले आप भी यहाँ पे जाने से पहले कोशिश करें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति में आपको क्या बनना है, सिद्ध होकर चलना है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे होना है, सिद्ध होना है। और सिद्ध होने के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सिद्ध होना मतलब क्या है, कि आप किसी के साथ कैसे बात करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। अगर आप किसी की निंदा करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में हो। आप जिस घर में, जिस परिवार के साथ परमेश्वर ने आपको रखा है, वहां पे आप कैसे रहते हो, उस जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। अगर आप अपने पति के साथ अकेले में कैसे बात करते हो, चार चौराहे में कैसे बात करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में है। परमेश्वर चाहता है कि तू उस उपस्थिति में कैसे बन, सिद्ध होते जा। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि तू मेरे उपस्थिति में सिद्ध बन, क्योंकि मेरी आज्ञा क्या है, जैसे तू अपने आप से प्रेम रखता है वैसे तेरे पड़ोसी से प्रेम कर। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है, आपके परिवार में वो प्रेम देना चाहता है। हालेलुया। शुरुआत से लेकर बाइबल अगर आप पढ़ोगे, परमेश्वर का प्रेम ही आपको पूरे बाइबल में दिखेगा। हालेलुया। जिस परिवार में झगड़े, परमेश्वर चाहता है कि तू मेरे उपस्थिति में चल। जैसे तू खुद से प्रेम रखता है, जैसे खुद के बाल बनाता है, खुद को अच्छे से रखता है, वैसे ही तेरी बीवी का ख्याल रख, वैसे तेरे बच्चों का ख्याल रख, वैसे तेरे माँ बाप का ख्याल रख, सास ससुर का ख्याल रख, अपने पड़ोसी का ख्याल रख, वैसे ही प्रेम कर जैसे तू क्या कर रहा है, मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। तो आप कितने लोग उस आज्ञा का पालन करना चाहते हो ना? अगर नहीं होता है, हर दिन प्रार्थना करना शुरुआत करें कि परमेश्वर मेरे तेरी आज्ञाओं को मुझे क्या कर, स्थिर बना, मुझे चलने के लिए क्या कर, मदद कर। क्योंकि मैं कौन हूँ, मिट्टी हूँ ना। वचन में लिखा ना, तू कुंभार है, तू ही बना सकता है, मैं तो क्या हूँ, मिट्टी हूँ। और आपको ऐसा तकलीफ हो रहा है ना, शुरुआत में वो कुंभार क्या करता है ना, मट्टी को क्या करता है, पैर की तरह रोता है ना, अच्छे से उसे क्या करता है, मुलायम बनाता है, कड़क मिट्टी को मुलायम बनाता है, तब जाके क्या होता है, आकार बनता है। हालेलुया। अगर आपके घर वाले ने अगर आपको गाली दिया है या कुछ बातों के लिए कुछ बोला है, तो आप भी सोचो उन्होंने मुझे क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं ना। वो भी आपके जीवन में आकार देना चाहते हैं। माँ बाप ने आपको डांटा है ना, तो आपको भी माँ बाप क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। अगर किसी के भाई ने, किसी ने बहन को चिल्लाया है, या सास बहू के बीच में अगर कुछ हुआ है, तो ये सोचिए कि आपके जीवन में वो क्या कर रहे हैं, आकार दे रहे हैं। जब तक आप टूटोगे नहीं, तब तक आप बनोगे नहीं। हालेलुया। बहुत जरूरी है, जो टूटता नहीं है ना, वो ऐसे आकर के रहता है, मोड़ना पर पाकना नहीं ना। और जो बोलता है ना, जो ऐसा रहता है, परमेश्वर अपने उसको दिखा देता है, उसको दिखा देता है, उसके सही योग्यता पे परमेश्वर क्या करता है, लेकर आता है। अगर आपकी सुबह हमारे बीच में, अगर आपके अंदर ऐसा भी स्वभाव है, अगर आपको लगता है कौन सा तो एक क्षेत्र है
अभी भी मैं अपने समान किसी और के साथ प्यार नहीं करता हूँ। बहुत लोग हैं अपने भाई के साथ प्रेम नहीं करते हैं, मगर पड़ोसी के साथ